गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग प्रोफेसर बैच जो यूपीएससी, एससी, आरपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के लिए है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप इसमें मेरे साथ जुड़ते हैं। यूनिट 5वीं जो है, जो व्याकरण से संबंधित है, उसको हम प्रारंभ से लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास पहले देखी हैं। एक देखी थी हम लोगों ने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को लेकर के, और दूसरी क्लास हम लोगों ने जो देखी थी वो थी आपकी भर्तृहरि, वामन जयादित्य, कैयट, भट्टोई दीक्षित और नागेश भट्ट। ये हम लोगों ने 2 क्लास देखी थी। आज हम तीसरी क्लास में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे जैनेन्द्र की, जिसमें हम बात करेंगे हेमचंद्र की, जिसमें हम बात करेंगे शाकटायन की, और जिसमें हम बात करेंगे सारस्वत व्याकरण की। तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास होने वाली है। जिन लोगों को भी यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड, यूपीएससी, एससी और आरपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है या तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे संस्कृत स्पेस की बुक को मंगा सकते हैं। पूरा डाटा, पूरा संकलन यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपीएससी, एससी, आरपीएससी जैसे पेपरों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पुस्तक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होगी। आप इस पुस्तक को घर बैठे ही कहीं भी पूरे भारत में मंगा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ व्याकरण देख रहे हैं। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है। और एक बात कि आप लोग जितने भी आपके मोबाइल में सबके जितने भी व्हाट्सएप समूह हैं, टेलीग्राम समूह हैं, वहां पर हमारे क्लास को पहुंचाइए, शेयर किया करिए, जिससे अधिक छात्रों को लाभ हो सके और हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है। दूसरी बात, आज की जो हमारी क्लास है, जिसमें जैनेन्द्र को पढ़ेंगे, शाकटायन को पढ़ेंगे, हेमचंद्र को पढ़ेंगे और सारस्वत व्याकरण को पढ़ेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास का टॉपिक है। चौथी क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौथी क्लास में हम जो अन्य व्याकरणाचार्य हैं, जैसे इन 12 को हटा दिया जाए, जैसे आज कितने हैं, पहली क्लास में हम लोगों ने 3 को देखा था, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। उसके बाद हम लोगों ने 5 आचार्यों को देखा था, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, कैयट, भट्टोई दीक्षित और नागेश भट्ट। 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12 वैयाकरण 12 आचार्य, व्याकरण के आचार्य आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन इनसे अतिरिक्त भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न देखे जाते हैं। इनसे अतिरिक्त आचार्यों के भी प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं। तो उन लोगों को हम कल चौथी क्लास में देखेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो आज का जो पहले आचार्य हैं वो है जैनेन्द्र। देखो, अभी कालक्रम पे आप बात मत करिएगा। जैसे हमने अभी तक क्रम से चले थे, 500, 250, 150, 5वीं, 6वीं, उसके बाद कैयट 11वीं और 16वीं भट्टोई दीक्षित और 17वीं नागेश भट्ट। ये हम क्रम से चले थे। अब यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं, अभी जैनेन्द्र को देखेंगे, हेमचंद्र को देखेंगे, जो हेम व्याकरण थी, उसके बाद हम शाकटायन को देखेंगे, सारस्वत व्याकरण को देखेंगे। तो आप अभी धैर्य रखिएगा। जब इस क्लास की अंतिम स्लाइड होगी तब वहां पर हम सभी के कालक्रम अनुसार उनको एक पंक्तिबद्ध कर लेंगे। तो अभी हम जैनेन्द्र को पढ़ते हैं। असल में क्या है, जिनेन्द्रेण उक्तम जैनेन्द्रम। जिनेन्द्र के द्वारा जैन धर्म में जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे उनको जिनेन्द्र कहा जाता था। और जिनेन्द्र के द्वारा उक्त जो व्याकरण है उसको जैनेन्द्र व्याकरण कहा जाता है। वास्तविक जो इनका नाम था, तो देखिए, इस व्याकरण के प्रमुख आचार्य पूज्यपाद देवनंदी हैं। समझ में आया है? इनके इस व्याकरण के जो प्रमुख आचार्य हैं, इस व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं, इस व्याकरण के जो प्रथम आचार्य हैं, वो आपके देवनंदी हैं। तो पूछा जा सकता है कि जैनेन्द्र व्याकरण के प्रवर्तक का नाम क्या है, जैनेन्द्र व्याकरण के जो मूल आचार्य हैं उनका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, देवनंदी। ठीक है। अब जैनेन्द्र व्याकरण का आधारभूत जो ग्रंथ है वो पाणिनीय व्याकरण ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो पाणिनीय व्याकरण को ही आधार बना करके इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है। इस व्याकरण का एक मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से पाणिनीय व्याकरण ने स्वर और वैदिक जो प्रक्रिया है, वैदिक प्रकरणों को भी आप देखेंगे, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोई दीक्षित ने उनको बताया भी है। तो अष्टाध्यायी में जो स्वर विधान करने वाले जो सूत्र हैं और वैदिक प्रकरणों को भी पाणिनि अष्टाध्यायी में रखा गया है।
लेकिन जैनेन्द्र व्याकरण में इन दोनों को टच नहीं किया गया है। ठीक है, इस व्याकरण में स्वर और वैदिक प्रकरणों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बस पाणिनि व्याकरण से अलग है, बाकी उसके समकक्ष ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया कि इस व्याकरण के प्रमुख आचार्य जो हैं, जैनेन्द्र व्याकरण के जो प्रमुख आचार्य हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, देवनंदी हो जाएंगे। और जैनेन्द्र व्याकरण जो है उसका जो आधार है वो है पाणिनीय व्याकरण, और स्वर तथा वैदिक व्याकरणों को इसमें अछूता रखा गया है, उनको टच नहीं किया गया है। अब देखते हैं इनका जो समय काल है वो देखा जाए तो विक्रम संवत 557 ईस्वी है। विक्रम संवत 557 ईस्वी है, 57 माइनस कर देंगे तो 500 ईस्वी। कहने का मतलब यह है कि छठी शताब्दी का जो पूर्वार्ध था वो इनका आप काल मान सकते हैं, छठी शताब्दी का पूर्वार्ध इनका आप काल मान सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये किसके समकक्ष चले जाएंगे, जयादित्य वामन के समकक्ष चले जाएंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो छठी शताब्दी, बस इतना रट लीजिए कि आप जब चलेंगे तो जैनेन्द्र को कहां समझेंगे, आप छठी शताब्दी में समझेंगे, विक्रम संवत 557 ईस्वी। ठीक है, जन्म स्थान की बात कर ले तो इनका जन्म स्थान जैनेन्द्र का कहां हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक का एक गांव है कोले, कर्नाटक का एक ग्राम क्या है, कर्नाटक में एक ग्राम पड़ता है कोले, वहां पर इनका जन्म हुआ था। माता इनकी श्रीदेवी थी, श्रीदेवी इनकी मम्मी का नाम था, पिता इनके माधव भट्ट थे। अब माधव भट्ट पिता थे, श्रीदेवी इनकी माता थी, और ये वैदिक मत का अनुयायी परिवार हुआ करता था। लेकिन इनकी माता के कहने से, श्रीदेवी जी के कहने से इनके पिता ने जैन धर्म को अपना लिया, जिसके बाद ये जैनी कहलाए। इनके जो गुरु थे जैन धर्म के वो अभय नंदी थे। क्या थे, इनका नाम क्या था, अभय नंदी। अभय नंदी के जो गुरु थे वो विविध नंदी थे, विभुद नंदी। ठीक है, उसके जो गुरु थे वो श्रीगण नंदी थे। तो श्रीगण नंदी के जो शिष्य थे वो विभुद नंदी थे, विभुद नंदी के जो शिष्य थे वो अभय नंदी थे, और अभय नंदी के जो शिष्य थे वो देव नंदी थे। तो देखा जाए गुरु परंपरा में तो इनके गुरु का नाम, जो जैनी गुरु हुआ करते थे, उनका नाम अभय नंदी था। इनका जो शिष्य था वो दुर्विनीत था। दुर्विनीत ने भी इन पर काम किया है, इनकी टीकाओं पे काम किया है, आगे देखेंगे आप लोग। तो दुर्विनीत इनके शिष्य हुआ करते थे। दुर्विनीत नाम के एक राजा थे, वो इनके शिष्य हुआ करते थे। इनकी भी काफी रचनाएं संस्कृत जगत में प्रसिद्ध हैं। तो इनके शिष्य का नाम क्या था, दुर्विनीत था। अब देख लेते हैं, ये आपको पता चल गया कि इसके छठी, देखो जानने वाली बात क्या हो सकती है। अभय नंदी को ध्यान रखना है, माधव भट्ट को ध्यान रखना है, श्रीदेवी को ध्यान रखना है, छठी शताब्दी को ध्यान रखना है, कर्नाटक के कोलेग्राम को ध्यान रखना है, और इनके जो प्रवर्तक थे देवनंदी को ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है। अब जो जैन व्याकरण पर व्याख्या ग्रंथ, अब इसको जैन व्याकरण है, इसको क्या कहा जाता है, जैन व्याकरण, क्योंकि जैनेन्द्र इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इस पे जो इनकी जो शोपज्ञ टीका थी, इनके द्वारा इस जैनेन्द्र व्याकरण को समझने के लिए स्वयं एक टीका लिखी गई जिसका नाम था न्यास। इसका नाम क्या था, न्यास। तो न्यास, इनको शब्दांतर न्यास भी कहते हैं, लेकिन न्यास जो टीका थी वो किसने लिखी, देवनंदी ने लिखी। अब जैनेन्द्र महावृत्ति जो लिखी है वो अभयनंदी ने लिखी है। ये इनके गुरुजी से भिन्न अभयनंदी है। ठीक है, अब है शब्दाम्भोज भास्कर न्यास, प्रभाचंद्र ने लिखी 10वीं शताब्दी में। लघु जैनेन्द्र ने, महाचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने लघु जैनेन्द्र लिखा 20वीं शताब्दी में, अभी कुछ समय पहले। पंचवस्तु श्रुतकीर्ति की है। और जैनेन्द्र प्रक्रिया, इस व्याकरण का जो प्रक्रियात्मक ग्रंथ है वो पंडित वंशीधर द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैन व्याकरण जो थी, जो जैनेन्द्र व्याकरण जिसको हम कहते हैं, जिसके प्रवर्तक देवनंदी हैं, उन्होंने क्या किया है, न्यास नामक टीका लिखी है। पूछा जा सकता है कि न्यास नामक टीका किसकी है, तो न्यास नामक टीका, देखो न्यास वृत्ति और न्यास टीका, न्यास वृत्ति आपकी किसकी है, तो वो वहां पर आप चले जाएंगे जिनेन्द्र बुद्धि, लेकिन न्यास टीका किसकी है, तो जैनेन्द्र अर्थात देवनंदी। ठीक है, जैनेन्द्र महावृत्ति शब्दाम्भुज भास्कर न्यास प्रभाचंद्र का है, और लघु जैनेन्द्र महाचंद्र का है, पंचवस्तु श्रुतकीर्ति की है, और जैनेन्द्र प्रक्रिया जो थी वो पंडित वंशीधर की है। ये चीजें आपको इस स्लाइड से जाननी है। समझ में आ गया, चलें आगे, क्लियर हो गया। और कोई भी प्रश्न आपका हुआ करे तो आप हमसे कमेंट में, या आपको कांटेक्ट नंबर आपको हमारा पता ही है, वहां पर पड़ा भी है, आप कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं 8009929975। ठीक है, तो आप कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके हो, हम पता करेंगे कि आपके प्रश्न का समाधान हो, नहीं हो तो हम आपको वेट करने कहेंगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, गुण गणरत्न महोदधीय, मैंने पिछली क्लास में गुण कहा था, गुण नहीं, गणरत्न महोदधीय। ठीक है, तो गणरत्न महोदधि के जो कर्ता हैं वर्धमान, वह देवनंदी को दिग्वस्त्र कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि दिग्वस्त्र किसकी उपाधि है, दिग्वस्त्र किसकी उपाधि है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो दिग्वस्त्र किसकी उपाधि है, तो देवनंदी की है, जैनेन्द्र जी की है। ठीक है, तो दिग्वस्त्र उपाधि है किसकी, देवनंदी की। किसके अनुसार है,
तो गणरत्न महोदधि के जो कर्ता हैं वर्धमान, ठीक है, ध्यान रखना। जैन लेखक इन्हें पूज्यपाद और जिनेंद्र बुद्धि दो नाम से जानते हैं, ठीक है। जो जैनी लोग थे, जो जैन आचार्य थे, वो इनको दो नाम से स्मरण करते हैं। एक नाम इनका स्मरण करते हैं पूज्यपाद और दूसरा कहते हैं इनको जैनेन्द्र, इसलिए इसको जैनेन्द्र व्याकरण भी कहते हैं। जिनेंद्र नाम के आधार पर इनके व्याकरण को जैनेन्द्र व्याकरण कहते हैं, ये पता ही है। इस व्याकरण के संप्रति दो संस्करण प्राप्त होते हैं, एक औदिच्य संस्करण, एक दाक्षिणात्य संस्करण। जो जैनेन्द्र व्याकरण है वर्तमान में इसके दो संस्करण प्राप्त होते हैं, एक औदिच्य संस्करण है और एक आपका दाक्षिणात्य संस्करण है। औदिच्य संस्करण में 3000 सूत्र हैं और दाक्षिणात्य संस्करण में 700 सूत्र बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, ठीक है। इस व्याकरण में 6 प्राचीन आचार्यों का नाम आपको मिलता है, श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतबली, प्रभातचंद्र, सिद्धसेन और समंतभद्र। ये सब जैनी आचार्य हैं, जैनी व्याकरण आचार्य हैं। 6 आचार्यों का नाम आपको जैनेन्द्र व्याकरण में प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो भी आपका जैनेन्द्र व्याकरण से प्रश्न परीक्षा में आएगा, आपका कोई प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। 6वीं शताब्दी काल ध्यान रखना है, निवास स्थान कर्नाटक का कोलेग्राम ध्यान रखना है। श्रीदेवी इनकी माता थी, माधव भट्ट इनके पिता थे, गुरु इनके अभयनंदी थे, शिष्य इनका दुर्विनीत था। इनको क्या कहा गया है, तो वर्धमान के द्वारा इनको दिग्वस्त्र कहा गया है। और आप ध्यान रखेंगे तो इनकी कुछ टीकाओं को ध्यान रखेंगे। सोपज्ञ टीका का नाम न्यास है। अगर जैनेन्द्र प्रक्रिया ग्रंथ की बात की जाए, जैनेन्द्र व्याकरण के प्रक्रिया ग्रंथ की बात की जाए, तो पंडित वंशीधर द्वारा लिखा गया है। इनके व्याकरण में 3000 सूत्र है, ये पाणिनि व्याकरण के समकक्ष चलता है। और दूसरी बात, अगर वैदिक स्वर प्रकरणों को इसमें अछूता रखा गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके प्रवर्तक को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके प्रवर्तक जैनेन्द्र व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं वो देवनंदी हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अब हमारा क्या है, शाकटायन व्याकरण पर नजर डाल लेते हैं कि शाकटायन व्याकरण क्या है, ठीक है। शाकटायन, तो देखो मैं आपको पहली क्लास में भी बताया था कि शाकटा नाम के 2 व्यक्ति थे, एक अर्वाचीन थे, एक प्राचीन थे। तो प्राचीन जो थे वो पाणिनि से पूर्व थे, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगा है। अगर वो लगे होते तो पाणिनि से पहले पाठ्यक्रम में उनका नाम निर्देश होता। तो इतिहास में शाकटायन नाम के 2 व्याकरण मिलते हैं, एक पाणिनि के पूर्ववर्ती शाकटायन है और एक पाणिनि के उत्तरवर्ती शाकटायन है। समझ में आया? पाणिनि से पूर्ववर्ती एक शाकटायन हुए, जिनको आप लोग वहां पर भी देखते हो, अन्ननिर्बद्धा उपसर्गा अर्थान राहुल शाकटायन, वहां पर भी आप लोग देखते हो, निरुक्त में भी जिनके वचनों को उद्धृत किया गया है। और एक पाणिनि के उत्तरवर्ती शाकटायन थे, जिनको हम लोग आज देखेंगे, जो वास्तविक इनको पाल्यवृत्ति कहा जाता था, पाल्य कीर्ति कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए इनका जो समय हुआ करता था, ये 9वीं शताब्दी इनको कह सकते हो। विक्रम संवत 871 924 अर्थात 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो ये 9वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा आप लोग, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनको हम लोग कह सकते हैं। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये इनका काल माना जाता है। जन्म स्थान का क्या है, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है शाकटायन के विषय में, ठीक है। आप समझ में आए ये मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको आप हटा दीजिएगा यहाँ से, इसको मत नोट करिएगा, ये सब ठीक नहीं है। ये पाणिनि जी के विषय में लिखा गया है ये, ठीक है। शाकटायन जी का समय आप लोग क्या देखेंगे, तो 9वीं शताब्दी इनका समय काल देखेंगे। गोत्र था इनका शाकटायन, तैत्तरीय इनकी शाखा थी, इसलिए इनको शाकटायन कहा गया। तो कहने का मतलब है इसके जो प्रवर्तक हैं, शाकटायन व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं वो पाल्य कीर्ति हैं। क्या नाम है उनका? पाल्य कीर्ति। शाकटायन गोत्र होने के कारण, शाकटायन गोत्र होने के कारण इनको शाकटायन व्याकरण के नाम से, इनकी जो व्याकरण थी उसको शाकटायन नाम से जाना गया। लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पाल्य कीर्ति हैं। समझ में आ गया? शाकटायन व्याकरण पर व्याख्या ग्रंथ, शाकटायन जो व्याकरण थी उस पे अमोघावृत्ति लिखी पाल्य कीर्ति ने 18,000 श्लोक में। अब जो पाल्य कीर्ति हैं इन्होंने स्वपज्ञ टीका जिसको कह सकते हैं, स्वपज्ञ वृत्ति जिसको कह सकते हैं, वो अमोघावृत्ति थी। क्लियर हो गया? अब इस पे एक लिखा, अमोघावृत्ति पर भी फेमस टीकाएं हैं 2, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अमोघावृत्ति है पाल्य कीर्ति की, बाकी इनकी टीका पे नहीं जाना है क्योंकि शाकटायन व्याकरण की ये स्वयं व्याख्या है, तो उस पे और आगे नहीं बढ़ना है आप लोगों को। तो अमोघावृत्ति पूछा जा सकता है किसका है, तो ये पाल्य कीर्ति का है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। प्रक्रिया संग्रह प्रभातचंद्र की है इसी पे। शाकटायनीय टीका, तो ये वादी पर्वत वज्र भावसेन नाम के व्यक्ति थे, जैनी थे। रूप सिद्धि दयाल पाल मुनि की है, रूप सिद्धि दयाल पाल मुनि की है, इन्होंने रूप सिद्धि है, जैन व्याकरण की रूप सिद्धि है दयाल पाल मुनि। समझ में आ गया? तो शाकटायन व्याकरण पे आपको मिलता है, ये भी एक जैनी व्याकरण है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो पाल्य कीर्ति हैं। जैनेन्द्र के कौन है? देवनंदी, और शाकटायन के कौन है? पाल्य कीर्ति। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? इनकी जो शाखा थी वो तैत्तरीय शाखा
हुआ करती थी। ये हम अर्वाचीन शाकटायन की बात कर रहे हैं। चले आगे। अब देखिए जैन शाकटायन व्याकरण के जो रचयिता का वास्तविक नाम क्या है, पाल्यकीर्ति। ये आपको पता चल चुका है कि जैन शाकटायन के जो वास्तविक प्रवर्तक थे, जो वास्तविक रचयिता थे, वो कौन थे, पाल्यकीर्ति थे। इस व्याकरण में 4 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस व्याकरण में कितने अध्याय हैं, 4। पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। उसी प्रकार यहाँ हाफ है, मतलब 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, अर्थात 4 चको 16। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक अध्याय में 4 पाद है, एक अध्याय में, तो 4 अध्याय में कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, क्लियर हो गया। इस व्याकरण की समग्र सूत्र संख्या कितनी है, 3236। 3236 इस व्याकरण में क्या है, सूत्र प्राप्त आपको होते हैं। क्लियर। इस व्याकरण की जो अमोघा वृत्ति है, मैं बताया आपको कि अमोघा वृत्ति जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। शाकटायन व्याकरण पर इन्होंने स्वयं, पाल्यकीर्ति ने स्वयं अमोघा वृत्ति लिखी थी और उस पर 2 टीकाएं मिलती हैं। चिंतामणि है वो यक्ष वर्मा की है और प्रभाचंद्र है वो न्यास की है। उस पर 2 टीका बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रामाणिक है। क्लियर हो गया। तो ये आपको जानना था शाकटायन व्याकरण से रिलेटेड। तो इसमें कुछ नहीं है, बस समय ध्यान रखिएगा। 9वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी जिनेंद्र का, 9वीं शताब्दी आप इनका ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया। चले आगे। अब देखिए हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, इनको भी क्या कहा जाता है, हेम व्याकरण कहा जाता है। जैसे जिनेंद्र व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, देवनंदी, पाल्यकीर्ति और हेमचंद्र को ही क्या कहा जाता है, हेम व्याकरण कहा जाता है। अब इनका जो समय था ये आप कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी था। ठीक है, 12वीं। ठीक है, कोई कहता है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, ये 12वीं आप समझ सकते हैं। जन्म स्थान इनका अहमदाबाद था, माता इनकी पाहिनी थी, पिता का नाम क्या था, चाच, और कहीं कहीं जाए चाचे को मिलता है। समझ में आया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमचंद्र सूरी का। आपको समझ में आ रहा होगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जन्म स्थान इनका कहाँ है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ मिलता है, तो आपको गुजरात में मिलता है। माता इनकी पाहिनी थी, पिता इनके चाच थे और इनकी जो उपाधि है वो कहा गया है इनको कलिकाल सर्वज्ञ। क्या कहा गया है इनको, कलिकाल सर्वज्ञ इनको कहा जाता है। बचपन का इनका नाम क्या था, चांगदेव था। गुरु इनके जो थे वो चंद्रदेव सूरी थे। इनके विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, अभी हमारे लिए जो आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से वो आप लोग देख सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है इतना। अब देखिए, तो उपाधि इनकी कलिकाल सर्वज्ञ है, बचपन का नाम चांगदेव है, गुरु इनके कौन थे, चंद्रदेव सूरी थे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हेम व्याकरण पर जो व्याख्या ग्रंथ मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हेम व्याकरण पर जो व्याख्या ग्रंथ है स्वयं हेमचंद्र ने 3 लिखा के लघवी वृत्ति, मध्य वृत्ति और बृहति वृत्ति। ये इनका खुद का, इन पे अपना व्याख्या प्राप्त होती है हेमचंद्र व्याकरण पे, जो स्वयं हेमचंद्र ने लिखी है। काल ध्यान रखना, 12वीं शताब्दी। ठीक है। अब देखो अन्य ग्रंथ इनके क्या है, हेमचंद्र के जो व्याकरण से संबंधित अन्य ग्रंथ हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो एक है स्वपज्ञ धातु विवरण, उसका नाम है धातु विवरण, जिसको धातु परायण भी कहा जाता है। ठीक है, इनके ये परीक्षा में पूछा भी गया है 2023 में। तो स्वपज्ञ धातु विवरण है जिसको धातु परायण कहा जाता है। जैसे पाणिनीय धातु पाठ में 10 गणों में है, यहाँ पर 9 गणों में धातुएं विभक्त है, 9 गणी। ठीक है ना। गणरत्न सूरी ने हेम धातु पाठ पर क्रिया रत्न समुच्चय नाम की व्याख्या लिखी है। जो गणरत्न सूरी थे उन्होंने हेमचंद्र के धातु परायण पर एक व्याख्या लिखी जिसका नाम है क्रिया रत्न समुच्चय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया रत्न समुच्चय किससे संबंधित है, तो धातु परायण से संबंधित है। किसकी रचना है, तो गुण रत्न सूरी के रचना है। समझ में आ गया, ये आप क्या हो गया, हेमचंद्र। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ चीजें। देखिए, इस व्याकरण की रचना जैन आचार्य हेमचंद्र ने की है। जो जैन आचार्य जिनेंद्र की देवनंदी हो गए, शाकटायन के पाल्यकीर्ति हो गए और हेम के कौन हो गए, हेमचंद्र। यह व्याकरण 5 अंगों में विभक्त है। इस व्याकरण पर हेमचंद्र स्वपज्ञ वृत्ति भी प्राप्त होती है, जिसको हम लघवी वृत्ति, मध्य वृत्ति और बृहति वृत्ति के नाम से जानते हैं। इस वृत्ति के साथ इसका परिमाण कितना है, 1,25,000 अर्थात 1.25 लाख श्लोक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना वृत्ति के साथ इस व्याकरण के। ठीक है। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत 1145 को अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 12वीं शताब्दी इनको कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो पूछा जा सकता है, कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। 84 वर्ष की दीर्घावस्था में
1229 में इन्होंने निर्माण प्राप्त किया है, अर्थात 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय हो गया, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्लियर हो गया। तो 1229 में इन्होंने क्या किया, अपना निर्माण प्राप्त किया था। सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अब देखो समस्या यहाँ पर क्या है कि एक सिद्ध सिंह नाम के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? सिद्ध सिंह। अब जब सिद्ध सिंह नाम के राजा हुआ करते थे तो सिद्ध सिंह भी व्याकरण लिखना चाहते थे। सिद्ध सिंह जब व्याकरण लिखना चाहते तो उनकी जो हेल्प की थी, उनकी जो सहायता की थी वो हेमचंद्र ने की थी। इसलिए इस व्याकरण को, इस शब्दानुशासन को सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी कहा जाता है। सिद्ध अलग व्यक्ति थे सिद्ध सिंह, और हेमचंद्र अलग व्यक्ति थे। शब्दानुशासन मतलब है व्याकरण, तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी कहा जाता है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है। ये दोनों भाषाओं पर कमांड करता है, संस्कृत और प्राकृत पर। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में 3566 सूत्र हैं जो संस्कृत व्याकरण के हैं। समझ में आ गया। इसके जो 8 अध्याय हैं इस व्याकरण में, और जो प्रारंभिक 7 अध्याय हैं उसके 28 पादों में 3566 सूत्र हैं जो संस्कृत व्याकरण के हैं, और 8वें अध्याय में 1119 सूत्र मिलते हैं वो प्राकृत व्याकरण के हैं। तो दोनों व्याकरणों का जो समावेश देखा जाता है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन अर्थात हेमचंद्र व्याकरण में देखा जाता है। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। नोट आप करते रहेंगे तो आपको बहुत सहायता होगी। जब परीक्षा पास में होगी तो रिवीजन करने का आपको समय मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सारस्वत व्याकरण। सारस्वत व्याकरण जो हमारी 12वें नंबर पे लगी है, तो सारस्वत व्याकरण का जो समय है वो 1300 विक्रम संवत है, 13वीं शताब्दी है। ठीक है, 13वीं शताब्दी है, ये ध्यान रखिएगा। सूत्र इसमें बहुत छोटी व्याकरण है, 700 सूत्र है। ये क्या होता है कि ये बचपन था इनका, छोटे बाल्यावस्था थी, तो ये कहीं गए थे पंडितों की सभा में, वहां पर इनको मूर्ख कह करके बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने सरस्वती की उपासना की। सरस्वती की उपासना से प्राप्त ये सूत्र हैं 700, और उसी पर इनकी व्याकरण आधारित है, इसलिए इनको सारस्वत व्याकरण इसको कहा जाता है। कोई इनको कहता है अनुभूति स्वरूपाचार्य, इसको कहता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और एक अपर नाम इनका क्या है, नरेंद्राचार्य भी प्राप्त होता है। सारस्वत व्याकरण के जो कर्ता है अनुभूति स्वरूपाचार्य के अलावा नरेंद्राचार्य नाम से भी इनको जाना जाता है। समझ में आ गया। अब सारस्वत व्याकरण पे बहुत अनेक ग्रंथ लिखे गए, छोटा होने के कारण बहुत काम हुआ इस पे। तो इस पे जो सुबोधिका नाम की व्याख्या मिलती है वो चंद्र कीर्ति सूरी की है। सुबोधनी जो मिलती है वो सदानंद की है। क्रिया चंद्रिका जो मिलती है वो खर तरगच्छीय गुणरत्न की है। दीपिका मेघरत्न की है। धातु तरंगिणी नय सुंदर की है, ध्यान रखिएगा। विद्वत चिंतामणि विनय सागर सूरी की है। सारस्वत मंडनम मंडन की है। सारस्वत वृत्ति भानुचंद्र ने भी लिखी है, सहज कीर्ति ने भी लिखी है। दीपिका हर्ष कीर्ति सूरी की है, और सिद्धांत रत्नम जिन रत्न की है। और एक और चीज मिलती है इस पे टिप्पण जो क्षेमेंद्र की है। सारस्वत टिप्पण जो है वो क्षेमेंद्र की है, ध्यान रखना। चले आगे। अब आया ना अनुभूति स्वरूपाचार्य, अर्थात सारस्वत व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं, चाहे नरेंद्राचार्य को कहिए चाहे अनुभूति स्वरूपाचार्य को कहिए, इनमें 700 सूत्र हैं। इस व्याकरण पर जैन आचार्यों ने ही 25 टीकाएं लिखी हैं, और ये एक ऐसी व्याकरण है जिस पर तिब्बत में भी टीकाएं मिलती हैं, तिब्बत में भी काम हुआ है। सारस्वत प्रक्रिया नाम के ग्रंथों में क्षेमेंद्र ने सारस्वत व्याकरण सूत्रों की रचयिता श्री नरेंद्राचार्य को बताया है। ठीक है, वैसे अनुभूति स्वरूपाचार्य का नाम मिलता है, लेकिन जो क्षेमेंद्र टिप्पण है, क्षेमेंद्र टिप्पण इति श्री नरेंद्राचार्य कृते सारस्वते क्षेमेंद्र टिप्पणम समाप्तम, ऐसा कहकर के उन्होंने अंतिम में क्षेमेंद्र निर्देश दिया है कि नरेंद्राचार्य इसके प्रवर्तक हैं। इस व्याकरण पर अधिकाधिक तिब्बत भाषा में भी टीकाएं लिखी है। बताया आपको कि तिब्बत भाषा में इस पर बहुत सी अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। 25 जैन आचार्यों ने भी इस पे टीकाएं लिखी हैं। तो समझ में आया। तो हम लोग जैनेन्द्र को देख लिए, उसके बाद हम लोग हेमचंद्र को देखे, शाकटायन को देखे, और उसके बाद हम लोगों ने सारस्वत व्याकरण को भी देख लिया। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले हमने जो भी देखे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, कैयट, भट्टो दीक्षित, नागेश भट्ट, ये सब क्रम से है, ये सब क्रम से आचार्य हैं। लेकिन इसमें अगर बीच में जब क्रम लगाने में हम आगे प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे अपनी 5वीं क्लास में, लेकिन जब पूछ लिया जाएगा कि 4-5 आचार्य दे दिए जाएं क्रम लगाने के लिए, और आपको दे दिए जाए, मान के चलो पाणिनि दे दिए, भर्तृहरि दे दिए, जैनेन्द्र दे दिए, वामन जयादित्य दे दिए, अब आप जैनेन्द्र को कहाँ फिट करोगे, ये प्रश्न जब आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 6वीं शताब्दी जैनेन्द्र का है, 9वीं शताब्दी आपका शाकटायन का चला जाएगा, हेमचंद्र का 12वीं 11वीं आ जाएगा, और लास्ट में 13वीं इनका आ जाएगा। इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये स्लाइड है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सभी का कालक्रम
अनुसार क्रम देखना है, कालक्रम के अनुसार क्रम देखना है। ठीक है, सभी का कालक्रम अनुसार क्रम, कालक्रम के अनुसार हमको क्रम देखना है। तो सबसे पहले आप पाणिनि को ही रखेंगे, पाणिनि को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 500 ईसा पूर्व है। ज्यादातर पाश्चात्य विद्वानों ने तो इसको 400 ईसा पूर्व माना है, लेकिन जो एक परीक्षा में देखा जाता है तो 500 ईसा पूर्व इसको समझ लेना है। कात्यायन की बात जब हम करते हैं तो 250 ईसा पूर्व इसको समझ लेना है। कात्यायन नाम के अनेक व्यक्ति हुए थे, आप लोग देख सकते हैं, पहली क्लास में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद पतंजलि की बात करते हैं तो 150 ईसा पूर्व हम लोग इनको मान लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। भर्तृहरि की बात करते हैं तो 5वीं शताब्दी, ईसा की जो 500वीं शताब्दी थी, 5वीं शताब्दी, वहां पर इनको मान लेते हैं। अब देखिए जैनेन्द्र और जयादित्य वामन, तो इसको हम लोग देखते हैं, कोई 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जाता है, कोई 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाता है, और ये 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पहले हमको क्रम में रखा है, तो दोनों के आगे हम क्या लिखेंगे, छठी लिखेंगे, यहाँ पर भी छठी लिखेंगे, दोनों ही, क्योंकि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ले लीजिए, इनको पूर्वार्ध ले लीजिए, हैं दोनों ही 6वीं शताब्दी के। क्रम में आ जाए तो वामन जयादित्य से पहले आप किसको रखेंगे, जैनेन्द्र को रखेंगे। समझ में आ गया। शाकटायन की बात करते हैं तो शाकटायन जो आचार्य थे, जयादित्य के तुरंत बाद आपको किसको लेके आना है, शाकटायन को लेके आ जाना है 9वीं शताब्दी में। किसको लेके आ जाना है, 9वीं शताब्दी में लेके आ जाना है। फिर कैयट की हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखना, शाकटायन को ले आए। कैयट की बात करते हैं तो कैयट आपके 11वीं में है। ठीक है, 11वीं में है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 12वीं शताब्दी में कहिए तो आप किसको कह सकते हैं, हेमचंद्र को कह सकते हैं। सारस्वत व्याकरण आपकी कब है तो 13वीं है। बट्टोई दीक्षित आपके कब है तो 16वीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागेश्वर आपके कब है तो 17वीं है। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। अगर विस्तार में जानना है तो आप पीछे की क्लासों को देख सकते हैं। तो ये क्रम रहना चाहिए आपका, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, उसके बाद सीधे आपके उठ के आ जाएगा कहां से, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बाद आप आ जाएंगे भर्तृहरि पे, भर्तृहरि, जैनेन्द्र, जयादित्य, जयादित्य के बाद आप कहाँ जाएंगे, शाकटायन पे, शाकटायन, कैयट, हेमचंद्र, और हेमचंद्र के बाद आप कहाँ जाएंगे, सारस्वत व्याकरण पे। समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, जैनेन्द्र, जयादित्य, शाकटायन, कैयट, हेमचंद्र, सारस्वत व्याकरण, भट्टोई दीक्षित और नागेश भट्ट, ये क्रम है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई प्रश्न, कई बहुत ज्यादा प्रश्न इससे देखे जाते हैं कि आरोह क्रम में लगाइए, अवरोह क्रम में लगाइए, क्रम से लगाइए, और उनकी कृतियां दे दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कवियों का नाम नहीं दिया जाएगा, कृतियां दे दी जाएंगी, और उन कृतियों को कालक्रम के अनुसार, कवि के कालक्रम के अनुसार आपको सेट करना है। तो कृतियों का कालक्रम नहीं है, आप कृतियों के जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, उनका कालक्रम देखिए, उसके हिसाब से आप लोग, जैसे मैं आपको जो प्रश्नाभ्यास कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। तो हमारा 3 क्लासों में जो हमारे 12 कवि थे वो पूरे हो गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि 3 क्लास में हम लोगों ने देख लिया। चौथी क्लास मित्रों जो हमारी होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है इन 12 को, कभी कभी इनके टीकाकार, इनके अन्य कृतियां और वैयाकरण जो अन्य हैं, जो अन्य वैयाकरण हैं, उनको भी प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो वैयाकरण के जो कवि हैं उनको आप लोग, वैयाकरण जो कवि हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 3 क्लास आपकी हो गई हैं। चौथी क्लास में हम लोग उन्हीं को देखेंगे, अन्य व्याकरण आचार्यों को देखेंगे, अन्य वैयाकरणों को देखेंगे। 5वीं क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, फिर हम लोग पाणिनीय शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, चौथी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अन्य व्याकरण आचार्य। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और जो कोई आपका सुझाव हो आप कमेंट में दे सकते हैं, फोन करके दे सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा, और ये ध्यान रखिएगा नोट्स जरूर बनाइएगा, जिसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप जब परीक्षा देने के लिए जाएं तो आप क्लास नहीं देख पाएंगे 1 घंटे के, लेकिन रिवीजन कर लेंगे। और उन्हीं नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक उपन्यास तैयार कर देना। नोट्स एक रिमेंबर के लिए होता है कि आप संकेत मात्र नोट्स में रखें, बाकी आपको जो याद है उसको नोट्स में ना लिखें। ठीक है, धन्यवाद। युवा साधु युवा।